एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग पेशेंट आके करते हैं मुझसे कि जब हम आपस में इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स करने के बाद सारा सीमन जो है वो बाहर आ जाता है, तो क्या मेरी इनफर्टिलिटी की या बेऔलादी की ये वजह है? एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपको बता दूँ कि सीमन जब इजैकुलेट होता है तो वो जेल की तरह का होता है। जब वो जेल की तरह का होता है, वेजाइना में डिपॉज़िट होता है, तो उसके बाद वो क्या होता है कि उसकी लिक्विफ़िकेशन होती है। लिक्विफ़िकेशन का मतलब ये है कि वो उसमें वो जेल जो है वो बॉडी टेम्परेचर पे जाके थोड़ी-सी नरम होती है और वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार करता है। और जब वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार करता है तो उसके अंदर से स्पर्म्स जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं वो स्विम करके फॉरवर्ड प्रोग्रेशन होती है, यानी स्पर्म्स की क्वालिटी अल्लाह ताला ने रखी है कि वो फॉरवर्ड प्रोग्रेस करते हैं। वो स्विम अप करके सर्विक्स से होते हुए यूट्रस और यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर पहुंच जाते हैं। सारे का सारा सीमन ना तो यूट्रस के अंदर जाता है ना ही ट्यूब्स के अंदर जाता है। उस सीमन के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी ग्लैंड्स की स्पीशीज रखी हैं जिसमें फ्रुक्टोज है, और वो क्या करते हैं जितनी देर तक वेजाइना के अंदर स्पर्म्स रहते हैं वो उसमें से अपनी फूड को लेते रहते हैं और उसके बाद स्विम करके वो ऊपर ट्यूब्स के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जो जो लिक्विड बाहर निकलता है वो दरअसल स्पर्म्स नहीं होते, वो सेमिनल फ्लूइड होता है जिस जो कि लिक्विफाई होने के बाद उसमें से स्पर्म्स ऊपर चले गए। हाँ, जो डेड स्पर्म होते हैं और जो इमोटाइल स्पर्म होते हैं वो डेफिनेटली उस फ्लूइड के साथ वापस आ जाते हैं। तो अगर आपका इंटरकोर्स के बाद सीमन बाहर लीक हो रहा है तो इससे परेशान मत हो। स्पर्म्स असेंड हो गए हैं और ये आपकी बेऔलादी की कतन वजह नहीं है। 100% लोग जो इंटरकोर्स करते हैं उन सब का तकरीबन 70% सेमिनल फ्लूइड लीक हो जाता है, जो ट्यूब्स तक पहुंचते हैं, दे आर अलाइव स्पर्म्स। वो स्पर्म्स जाते हैं, लिक्विड नहीं जाता।